दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का न्यूज बिहार यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे दोस्तों बिहार और देश और दुनिया से जुड़ी कुछ अहम खबरें, लेकिन उससे पहले हम आपसे करेंगे एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों जम्मू कश्मीर का कि पोपोर इलाके में सीआरपीएफ की टुकड़ी पर आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद हमारे भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए और 3 जवान घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के पोपोर बाईपास के पास केंद्रीय रिजर्व पुलिस पर यानी कि सीआरपीएफ की टुकड़ी पर सोमवार को आतंकियों ने हमला किया। इस हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए जबकि 3 अन्य जवान घायल हो गए। सेना के जवानों ने हमले के बाद इलाके को घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया। न्यूज एजेंसी एनआईए के अनुसार पोपोर बाईपास के नजदीक आतंकवादियों की सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी पर गोलीबारी हो गई थी। इसके बाद 2 जवान शहीद हो गए और 3 अन्य जवान घायल हो गए। बता दें कि पिछले कुछ समय से सुरक्षा बल लगातार कश्मीर में आतंकियों का सफाया कर रहे हैं। इस वजह से आतंकियों की छटपटाहट जो है बढ़ गई है। सेना के जवानों ने घाटी में कई आतंकियों को ढेर किया है। पुलवामा जिले के पिछले महीने में यानी कि 27 सितंबर को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई थी। इसमें सेना ने 2 अज्ञात आतंकवादियों को मार गिराया था। जानेंगे दोस्तों बिहार टुडे न्यूज में अगला अपडेट क्या निकल कर आ रहा है कि चुनावी रैली में 100 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर होगी एफआईआर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने कोरोना महामारी के बीच सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए चुनावी रैलियों में से 100 से अधिक लोगों को शामिल करने वाली किसी भी राजनीतिक रैली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दे दी है। ग्वालियर पीठ के न्यायमूर्ति सील नागू और न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने अधिवक्ता आशीष कुमार प्रताप द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी राजनीतिक दल द्वारा इस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है तो कोई भी व्यक्ति सबूत के रूप में फोटो ला सकता है और पास के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकता है। बात करेंगे दोस्तों बिहार टुडे न्यूज में अगला अपडेट जो है निकल कर आ रहा है कि हाथरस पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज कांग्रेस का सत्याग्रह महात्मा गांधी और अंबेडकर की प्रतिमाओं के सामने मौन धारण किए। हाथरस गंगरेप में मर्डर पीड़िता और उसके परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर अपनी लड़ाई को अगले स्तर पर ले जाते हुए कांग्रेस पार्टी देश भर में राज्य और जिला स्तर पर मौन धारण देगी। कांग्रेस महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस की दलित लड़की की निर्मम हत्या ने देश की अंतरात्मा को हिला दिया है। बता दें दोस्तों कि उन्होंने कहा कि राज्य कांग्रेस कमेटी और जिला मुख्यालय में महात्मा गांधी या बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्तियां और किसी अन्य स्थान पर सत्याग्रह करेगी। यूपी सरकार की क्रूर और मनमानी कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाते हुए उन्हें न्याय दिलाने की मांग की जाएगी। दोस्तों बिहार टुडे न्यूज में अगला अपडेट निकल कर आ रहा है कि खेती बचाओ यात्रा। राहुल गांधी बोले 6 वर्षों से मोदी सरकार किसानों पर लगातार कर रही है आक्रमण। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा की यात्रा पर हाल ही में लागू कृषि कानून के खिलाफ ट्रैक्टर रैलियां कर रहे हैं। सभी को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कानून बना है, संसद में बिल पारित हो चुके हैं, लेकिन कौन कहता है कि कानून में संशोधन नहीं किया जा सकता। मैं राहुल जी से अनुरोध करता हूं कि जब वे लोकसभा में बहुमत के साथ पीएम बने तो इन काले कानूनों को खत्म कर देंगे। आपको बता दें कि हरियाणा के संगरूर में खेती बचाओ यात्रा में एक जनसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभा को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ये 3 कानून हिंदुस्तान की आबादी छीनने के कानून हैं। ये कानून सिर्फ किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार और उनके खिलाफ नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ है और इसलिए कांग्रेस पार्टी इससे पीछे हटने वाली नहीं है। दोस्तों बात करेंगे बिहार टुडे न्यूज में अगला ब्रेकिंग खबर निकल कर आ रहा है कि पुलिस की जांच की आलोचना करने वाले मुंबई कमिश्नर की चुनौती। सुशांत केस में जो भी जानते हो उसका करे खुलासा। इस प्रकार से मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा। मुंबई पुलिस कमिश्नर आयुक्त परमवीर सिंह ने एम्स के रिपोर्ट में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में हत्या के बाद से इनकार किए जाने पर सोमवार को कहा कि मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। कूपर अस्पताल का भी यही रिपोर्ट, यही निष्कर्ष था। इससे पहले उन्होंने कहा था कि मुंबई पुलिस अपनी जांच के नतीजों पर कायम है। मुंबई पुलिस आयुक्त ने कहा कि जिन लोगों ने बिना किसी जानकारी के हमारी जांच की आलोचना की, विभिन्न चैनलों पर जाकर टिप्पणियां की, मैं उन्हें यह खुलासा करने की चुनौती देता हूं कि वो जो जानते हैं, जांच अभी पूरी नहीं हुई है और वो आकर खुलासा कर सकते हैं।
ये सभी निहित स्वार्थों और एक मोटिवेटेड कैंपेन था। गौरतलब है कि एम्स में मेडिकल बोर्ड ने शनिवार को कहा कि राजपूत की मौत आत्महत्या से हुई है और यह हत्या का मामला नहीं है। इस खबर पर परमवीर सिंह ने कहा था कि शहर की पुलिस जो है जांच पेशेवर थी और पोस्टमार्टम करने वाले शहर के कुपर अस्पताल के चिकित्सकों ने भी अपना काम बखूबी किया। पुलिस आयुक्त ने कहा कि हम सभी एम्स के इन निष्कर्षों से सहमत हैं। बात करेंगे दोस्तों बिहार टुडे न्यूज में अगला खबर निकल कर आ रहा है कि बिहार विधानसभा 2020 में इस बार राजनीतिक दलों की सत्ता का गणित बदलेंगे 36 लाख साइलेंट वोटर। जी हाँ फ्रेंड, चुनाव आयोग ने जिन 4 वर्ग के मतदाताओं के मतदान पर इस बार जोर दिया है, उनमें से महिलाओं वोटरों को छोड़ दे तो बाकी कथित तौर पर चुप्पा वोटर यानी कि साइलेंट वोटर हैं। आंकड़ों में इनकी संख्या स्थानीय स्तर पर भले ही कम दिखती हो, लेकिन इनकी कुल संख्या सूबे में राजनीतिक दलों के गणित को बदल सकती है। इन चुप्पा वोटरों की कुल संख्या 35.89 लाख हो चुकी है। इनमें 80 वर्ष से ऊपर करीब 13,03,543 मतदाता हैं, 6,83,266 दिव्यांग और 16.3 लाख के प्रवासी श्रमिक मतदाता हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से लॉकडाउन के कारण अपने घर लौटे हैं। दोस्तों बात करेंगे अगला बिहार टुडे न्यूज में कि यूपी में दंगा भड़काने की साजिश। पुलिस का दावा कि हाथरस गैंगरेप के बाद जस्टिस फॉर हाथरस वेबसाइट बनाई गई। जातीय दंगे भड़काना चाहते थे, बाद में डीएक्टिवेट वेबसाइट को किया गया। हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप और मौत की घटना के बाद उत्तर प्रदेश में जातीय दंगा भड़काने की साजिश का खुलासा हुआ है। इंटेलिजेंस से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस का दावा है कि घटना के बाद रातों रात एक वेबसाइट को क्रिएट किया गया, जस्टिस फॉर हाथरस बनाई गई। इसके जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गलत बयान को प्रसारित किया गया ताकि माहौल बिगड़े। रविवार रात पुलिस ने वेबसाइट और इससे जुड़ी लोकेशन पर छापेमारी की। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में केस दर्ज कराया गया। इसमें प्रदेश में जातीय और सांप्रदायिक उन्माद फैलाने, अफवाहों और फर्जी सूचनाओं के जरिए अशांति फैलाने की साजिश रचने जैसी आरोप लगाए गए हैं। दोस्तों बात करेंगे बिहार टुडे न्यूज में अगला अपडेट और ब्रेकिंग खबर है कि मेडिसिन के नोबेल का ऐलान। इस साल हार्वे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स राइस को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। हेपेटाइटिस सी वायरस की इन्होंने खोज की थी। इस साल के पहले नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो गया है। चिकित्सा का नोबेल संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को दिया जाएगा। इन 3 वैज्ञानिकों ने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत डायनामाइट की खोज करने वाले वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। उनकी पुण्यतिथि 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिए जाते हैं, यानी कि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के दिन ये पुरस्कार पुरस्कृत किए जाते हैं। चिकित्सा के नोबेल विजेताओं का चयन स्वीडन के कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट की 5 संसदीय कमेटी करती है। पुरस्कार के तौर पर इसमें 10 लाख स्वीडिश क्रोनर यानी कि तकरीबन 8.22 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। एक से ज्यादा विजेता होने पर यह राशि बराबर बांट दी जाती है। इसके अलावा भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अर्थशास्त्र में नोबेल सबसे बाद में 1968 में शुरू किया गया। दोस्तों बात करेंगे बिहार टुडे न्यूज में अगला खबर निकल कर आ रहा है कि वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया बोले, चीन के साथ हर तरह की चुनौती से निपटने के लिए हम तैयार हैं। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने सोमवार को पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमावर्ती गतिरोध का जिक्र करते हुए कहा कि किसी भी खतरे से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना तैयार है। भारतीय वायुसेना बहुत अच्छी तरह से तैनात है और सुरक्षा परिदृष्टि को देखते हुए हम सभी प्रासंगिक क्षेत्रों में बहुत मजबूती से अपनी सेना को तैनात किए हैं। भदौरिया ने कहा कि भारत चीन को लेकर किसी भी चुनौती से निपटने के लिए खड़ी है। 8 अक्टूबर को भदौरिया ने वायुसेना दिवस से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि चीनी वायु शक्ति भारत की क्षमता से बेहतर नहीं हो सकती है। उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों को कम करने आंकने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के साथ दो तरफा युद्ध से निपटने के लिए तैयार है, यानी कि बातों बातों में उन्होंने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। बात करेंगे दोस्तों बिहार टुडे न्यूज में अगला ब्रेकिंग और सॉलिड न्यूज निकल कर आ रहा है कि बिहार इलेक्शन 2020, चिराग पासवान का बयान, बिहार में अगली सरकार जो है बीजेपी और एलजेपी की बनेगी। इस प्रकार से चिराग पासवान ने बोला। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सोमवार को कहा कि बिहार में अगली सरकार भाजपा के नेतृत्व में बनेगी, जिसमें लोजपा भी शामिल रहेगी। लोजपा के सभी विधायक
प्रधानमंत्री नेतृत्व में काम करेंगे। बता दें कि चिराग पासवान की अध्यक्षता में रविवार को हुई संसदीय बैठक में मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई। चिराग पासवान ने सीट बंटवारे को लेकर भाजपा से हुई बातचीत की जानकारी दी। पार्टी ने तय किया कि लोजपा के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी, यानी कि लोजपा जो है मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी। पार्टी बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। इससे साफ हो गया है कि लोजपा चुनाव में जदयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेगी, पर पार्टी लगातार यह दोहरा रही है कि भाजपा के साथ उनका गठबंधन जारी रहेगा। लोजपा 143 सीट पर चुनाव लड़ने की बात आरंभ करती रही है। नवादा से सांसद चंदन सिंह ने कहा कि लोजपा जदयू से अलग चुनाव लड़ेगी और बड़ी संख्या में सीट जीतकर विधानसभा पहुंचेगी। बात करेंगे दोस्तों बिहार टुडे न्यूज में अगला अपडेट और ब्रेकिंग खबर है कि राफेल जगुआर सहित 56 एयरक्राफ्ट के संग भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को दिखाएगी अपनी ताकत। जी हाँ फ्रेंड, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है और इसी दिन भारतीय वायुसेना अपनी ताकत दिखाएगी। भारतीय वायुसेना हर साल 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाती है। इस दिन जवान एयरक्राफ्ट के साथ करतब दिखाते हुए दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराते हैं। इस मौके पर होने वाले परेड इस साल खास होने वाला है क्योंकि इसमें नया नवेला राफेल लड़ाकू विमान को शामिल होगा। एयरफोर्स के एक बयान के मुताबिक परेड में 19 फाइटर जेट, 7 मालवाहक एयरक्राफ्ट और 19 हेलीकॉप्टर के साथ 56 एयरक्राफ्ट भाग लेंगे। परेड के दौरान लड़ाकू राफेल विमान जगुआर के साथ विजय की उड़ान भरेंगे और इसके अलावा सुखोई और तेजस के साथ ट्रांसफार्मर की उड़ान भरेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों बिहार टुडे न्यूज में अगला ब्रेकिंग खबर निकल कर आ रहा है कि आर्मेनिया और अजरबैजान में एक जंग। जी हाँ फ्रेंड, ऐसे दो देश हैं आर्मेनिया और अजरबैजान जहां अभी जंग चालू है। एक हफ्ते से जारी जंग के बीच आर्मेनिया की ओर से रिहायशी इलाकों पर रॉकेट दागे गए। अजरबैजान ने कहा कि हम उनके मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाएंगे। एक से जारी जंग के बीच आर्मेनिया ने रविवार को अजरबैजान के रिहायशी इलाकों पर रॉकेट दागे। देश के दूसरे सबसे बड़े शहर गंजा पर हुए हमले में एक नागरिक की मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए। रॉकेट हमले पर अजरबैजान ने नाराजगी जाहिर की। अजरबैजान के राष्ट्रपति के सलाहकार हिकमत हिजियेव ने कहा कि हम सीधे आर्मेनिया के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाएंगे जहां से हमारे देश के लोग को निशाना बनाया जा रहा है। अब तक जंग अजरबैजान और नागोर्नो काराबाख के समूहों के बीच हो रही थी। हालांकि यह अब लड़ाई अजरबैजान और आर्मेनिया के मिलिट्री के बीच शुरू हो गई है। इस बीच आर्मेनिया ने अजरबैजान पर रॉकेट हमला करने से इनकार किया है। आर्मेनिया ने कहा है कि अजरबैजान हमारी बारे में झूठी खबर फैला रहा है। बात करेंगे दोस्तों अगला खबर और ब्रेकिंग खबर है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग अटल टनल से डरा चीन। गिदड़बगी देकर बोला कि इसे पीएलए कर देगी बेकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले हफ्ते किए गए हिमाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे बड़ी हाईवे सुरंग अटल टनल का उद्घाटन किया गया। इसकी वजह से जो चीन को मिर्ची लगी है। लद्दाख में महीनों से तनाव पैदा कर रहे हैं। ड्रैगन ने अपनी सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम के जरिए अटल टनल पर टिप्पणी की है। चीनी विशेषज्ञ लेखक ने बताया कि भारत को इस तरह के उकसावे से बचना चाहिए और युद्ध की स्थिति में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि टनल को बेकार करने की सक्षम है। इस प्रकार से चीन ने गिदड़भक्की दी है। हालांकि चीन ने यह भी माना कि भारत को सैन्य मोर्चे पर अटल टनल मदद करेगी। बात करेंगे दोस्तों अगला अपडेट में कि ठीक हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। सोमवार को अस्पताल से दी जा सकती है छुट्टी। कोरोना वायरस से संक्रमित अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सोमवार को अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। उनका इलाज कर रहे हैं डॉक्टर ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। ट्रंप के मेडिकल टीम के सदस्य ब्रियान ग्रियाल्डी ने कहा कि वह फिलहाल ठीक हैं। हमारी योजना उन्हें खाना खिलाने तथा उनके बिस्तर से उठाने की है। अगर राष्ट्रपति की सेहत में लगातार सुधार होता है तो हम उन्हें सोमवार को छुट्टी देकर व्हाइट हाउस भेज सकते हैं, जहां वह अपने इलाज जारी रखेंगे। ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया कोरोना से संक्रमित हो गए थे। राष्ट्रपति ट्रंप को शुक्रवार को वाटर रीड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें एंटीबॉडी दवाई दी गई थी। डॉक्टर ने बताया कि ट्रंप को ऑक्सीजन भी दी गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को ट्विटर पर अपना वीडियो जारी करके कहा था कि वह अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में उनके लिए असली टेस्ट बाकी है। दोस्तों इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।